नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य के अंतर्गत आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ से भक्तिकाल, और इसके अंतर्गत हम सूरदास सहित अन्य भक्तिकाल के प्रमुख भक्त कवियों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। जो शेष रह गए उनके विषय में हम आज की कक्षा के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की कक्षा के अंतर्गत सबसे पहले जो भक्त कवि हैं वो हैं स्वामी हरिदास। इनसे संबंधित संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। बाकी उपनिषद गंगा करके एक प्रोग्राम आता है, टीवी पे आया था अभी लॉकडाउन के टाइम पे, उसमें इनसे संबंधित ये जितनी भी भक्त की कथाएं हमने पढ़ी हैं, जैसे तुलसीदास से संबंधित, नामदेव से संबंधित, हरिदास से संबंधित, ये सब उसमें दृश्यांकन किया गया था। यानी ये सब छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उसमें दिखाई गई थी। तभी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के भी चैनल पे डाला था कि आप उपनिषद गंगा प्रोग्राम को अवश्य देखें, ताकि भक्ति काल का जो समय है, उस समय की जो परिस्थितियां हैं, जो कहानियां प्रचलित हैं, वो समय आपको याद हो जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। स्वामी हरिदास जी ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत ठट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। कविता काल 1600 से 1617 ठहरता है। ये सब बातें इनसे कोई नहीं पूछेगा आपसे। इनका कविता काल जो पूछा जाएगा वो इनके पद पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर इनकी पुस्तक। फिर भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध ज्ञानाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे, जानबूझकर गाने में भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाने को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने इनकी बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए, पर इन्होंने स्वीकृत न किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके बारे में है। शिष्य परंपरा में सहचरी शरण दास जी ने, जो कि इनकी शिष्य परंपरा में लिखा था, वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधि वन में रहे। इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। पदों के 3-4 संग्रह हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की वाणी आदि नामों से मिलते हैं। एक पद देखिए, जैसा कि ये कहा, ये शास्त्रज्ञ संगीत कला कोविद माने जाते थे। तो इनके ये जो पद हैं, ये विशेष प्रकार के संगीत की राग रागनियों पर युक्त हैं। यदि हमको राग रागनियों की जानकारी है तो हम इन्हें सही प्रकार से गा पाएंगे, इसलिए ये उबड़ खाबड़ लगते हैं, क्योंकि सबको तो संगीत के विषय में जानकारी है नहीं। तो मधुरता जो अन्य कवियों में मिलती है वो यहाँ नहीं है। यहाँ समझने के लिए बहुत कुछ है। और ये प्रसंग दिखाया गया था, उसमें ये भी था कि इनको पता भी चल जाता है कि तानसेन जानबूझकर ही कुछ गलत गा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इनसे तानसेन ने शिक्षा ली थी। तो इनको पता था कि तानसेन गलत नहीं गा रहे हैं। और ये भी पहचान गए थे कि अकबर वेश बदल के आए, क्योंकि पहले वो इन्हें अपने दरबार में आमंत्रित करता है, पर ये नहीं जाते और उनकी जो चढ़ावा वगैरह है उसको स्वीकृत नहीं करते। अंत में जब अकबर तानसेन से पूछता है कि इसका क्या कारण है, ये इसीलिए दर्शन करने, इसका क्या कारण है कि गाना वही तुम भी गाते और गाना वही हरिदास जी ने भी सुनाया। राग रागनियां और संगीत के जितने भी तत्व उसमें होते हैं वो आपके में भी समाहित थे, हरिदास के में भी समाहित थे। फिर भी मतलब ऐसा क्या था कि मैं, मतलब जब इनका गाना अकबर सुन रहे थे तो वो अपनी सुध बुध खो बैठता है अकबर। तो कहते हैं ऐसा क्या है, तुम दरबार में गाते हो, मैं बहुत मधुरता के साथ सुनता हूँ, लेकिन वो आनंद, वो जो एहसास क्या है जो मुझे वहाँ आपके गुरु के आश्रम में जब मैं गया तो वो जहाँ एहसास हुआ, वो एहसास आपके गानों को सुन के क्यों नहीं होता, हालांकि आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। तब तानसेन ने कहा कि मैं आपके लिए गाता हूं और मेरे गुरु ईश्वर के लिए गाते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा प्रसंग है। इनका पद देख लेते हैं। ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो हरि। ये बहुत अच्छे से गाए जाने वाले पद हैं, पर जैसा कि मैंने कहा कि राग रागनियों की जानकारी नहीं होने के कारण मैं सीधा पढ़ के सुनाती हूँ। और अपरचे पाए धरो सुतो, कहो कौन के पेड़ भरी। जदपि हो अपनो भायो कियो चाहो, कैसे करी सको जो तुम राखो पकड़ी। कहे हरिदास पिंजरा के जानवर लो, तरफाए रहो उड़वी को कितऊ करी। कऊ कितऊ करी तो बहुत भावों से युक्त है कि जब तक आप ना चाहोगे तब तक मैं कैसे छूट जाऊंगा। पिंजरा का जानवर लाख तड़पे, लेकिन उड़ने को चाहे तो क्या उड़ सकता है, प्रयत्न करने पर नहीं कर सकता। आगे के हैं सूरदास मदन मोहन। अकबर के समय संडी लेके अमीन थे, जाति के ब्राह्मण थे। अब ये सारी हैं, लेकिन जब सूरदास के बारे में पूछा जाएगा तो जो दूसरे वाले सूरदास हैं उनसे संबंधित पूछा जाएगा।
इनसे संबंधित नहीं पूछा जाएगा तो बहुत ज़्यादा इनके विषय में मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन बस ये बहुत भक्त थे। और ये जो खजाना था, इन्होंने बजाय जमा कराने के उसको इन्होंने साधु सन्यासियों की सेवा में लगा दिया था और इनको सजा देना चाहते थे। अकबर ये भाग गए थे, लेकिन जब बादशाह को हकीकत मालूम चली तो इन्होंने वापस बुला के इन्हें अपने पद पे रखा, लेकिन ये विरक्त होकर वृंदावन चले गए। इनके बने बहुत से पद सूरसागर में मिल गए कि कोई प्रसिद्ध पुस्तक नहीं है, फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। अब सूरदास नाम होने से इनके कुछ पदों का संकलन सूरसागर में भी कर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। ये थोड़ा सा इनका पद प्रचलित है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मधु के मतवारे श्याम खेलो प्यारे खोलो प्यारे पलके, शीस मुकुट लटा छुटी और छुटी अलके, सुर नर मुनि द्वार ठाड़े दरस हेतु कलके, नासिका के मोती सोहे बीच लाल ललके, कट पीताम्बर मुरली कर श्रवण कुंडल छलके, सूरदास मदन मोहन दरस देहो भलके। तो ये पद क्योंकि पूछे जा रहे हैं लगातार परीक्षाओं में, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ कि इसके रचयिता कौन है। मदन मोहन है, तो ये सूरदास मदन मोहन वाले, दोनों जगह इनका नाम है। हाँ, ऊपर के 2 पद दे के पूछ सकते हैं। नवल किशोर नवल नागरिया अपनी भुजा, श्याम भुज ऊपर श्याम भुजा अपने उर धरिया। तो ये वाला पद भी इनका है। जैसा कि मैंने कहा कि ये इतने प्रसिद्ध नहीं हैं कि पूछा जाए। हाँ, स्वामी हरिदास से जरूर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं श्री भट्ट जी को। ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। तो श्री भट्ट का संप्रदाय पूछा गया है निम्बार्क संप्रदाय, और इनका ग्रंथ है युगल शतक। ये भी बार बार पूछे जाने वाली रचना है, दोनों चीज आप लिख लीजिएगा। कविता काल इनका कोई नहीं पूछ रहा, फिर भी 1625 या उसके आगे तक माना जाता है। समझाने वाली या व्याख्या करने जैसी इसमें कोई चीज़ है नहीं जो मैं आपको अतिरिक्त इसमें समय दूं। युगल शतक के अतिरिक्त की छोटी सी पुस्तक आदिवाणी भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे तब कभी कभी उनके पद के ध्यानारूप में भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। एक बार वे ये मल्हार गा रहे थे, भीजत कब देखो इन नैना श्यामा जी की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। कहते हैं राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया, श्यामा श्याम कुंज तर ठाड़े जतन किया कछु मैना, श्री भट उमड़ घटा चहु दिसते घिर आई जल सेना। तो इतने महान ये भक्त थे। जैसा कि मैंने कहा आपको पिछली कक्षाओं में मैंने आपको समझाया है कि ये लोग भक्त पहले हैं, कवि बाद में। भक्ति काल के जितने भी हैं ये लोग क्या हैं, पहले भक्त हैं, कवि बाद में है। युगल शतक के 2 पद हैं, ये पूछे जा सकते हैं। पढ़ के सुना देती हूँ। ब्रज भूमि मोहन में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की बोलते अमृत बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहनी राधा रानी, बसो मेरे नैनन में 2 चंद, घोर बदन वृषभानु नंदनी, श्याम वर्ण नंद नंद, गोकुल रहे गोलक रहे लुभाए, रूप में निरखते आनंद कंद, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद। तो इस प्रकार राधा और रानी दोनों की युगल रूप में इन्होंने उपासना की है, तो ग्रंथ का नाम युगल शतक है। तो दोनों का एक ही पद में वर्णन इन्होंने समान रूप से किया है, दोनों को समान महत्व दिया है। व्यास जी, इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले धनाढ्य शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुशक्कर शाह के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए, राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षित हो गए। ठीक है, तो एक बार वृंदावन जाकर हित हरिवंश को शास्त्रार्थ के लिए इन्होंने ललकारा। गोसाई जी ने नम्र भाव से यह कहा, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कही कौन सच उपायो, जह तह विपद जार जुबती जो प्रगट पिंगला गायो। यह पद सुनकर व्यास जी चेत गए और हित हरिवंश राय के अनन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु बेटू चिज्जू बाद में देंगे, ठीक है, आप खेली खेली कर लो, मैं ये काम करके आपको चिज्जू दूंगी, वहाँ दीदी पास खेल लो। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया, यानी इनके वचनों से हित हरिवंश को लगा कि ये बहुत ज़्यादा अहंकार में पड़ गए हैं अपने ज्ञान के, इसलिए उन्होंने ये पद कहा। और वो अपने गुरु की मृत्यु पर
व्यास जी ने ये कहा, हुत रस हरिराम व्यास ने कहा, हुत रस रसिकन को आधार, बिनु हरवन सही सरस रीति को कापे चलहि बार, को राधा दुलरावे गावे, बचन सुनावे कौन उधार, वृंदावन की सहज माधुरी कहे कौन उदार। जब हिति वर्षवा से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराज मधुसाय ने ओरछा ले जाने के लिए आए, पर ये वृंदावन छोड़कर ना गए और अधीर होकर उन्होंने कहा, वृंदावन के रुख हमारे माता पिता सुत बंध, गुरु गोविंद साधु गतिमति सुख, फल फूलन की गंध। इनके रचना परिमाण में भी बहुत विस्तृत और विषय वेद के विचार से भी अधिकतर कृष्ण भक्त। एक आप बेटा इधर से चढ़ो ना, वहां से गिर जाओगे, इधर से चढ़ के ऊपर आओ। तो इस प्रकार इन्होंने विभिन्न लीलाओं का ज्ञान किया और काफी मात्रा में इन्होंने लिखा है परिमाण में, यानी काफी सारे ग्रंथ इनके मिलते हैं जहाँ गुरु से संबंधित, कृष्ण लीलाओं की संबंधित इन्होंने काफी कुछ लिखा है। रसखान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी प्रवृत्त हुए। प्रेम को इन्होंने शरीर व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक और आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ये इनके बारे में थोड़ी सी आपको अलग से जानकारी है कि व्यास जी ही ऐसे हैं जिन्होंने मानसिक और आध्यात्मिक वस्तु भी कहा है। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साखियां इनकी मिलती हैं। इन्होंने एक रास पंचाध्याय भी लिखी है जिसे भूल से सूरसागर में मिला दिया गया है। थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए गए। रास पंचाध्याय पूछेगा तो नंददास की पूछेगा, इनकी नहीं पूछेगा। आज कछु कुंजन में वर्षासी, बादल दल में देख सकी चमकती है चपलासी, नन्ही नन्ही बूंदे कुछ ध्रुवा से, पवन बहे सुखरासी, मंद मंद गर्जती सुनियत नाचती मोर सभासी। इस प्रकार इनका एक पद है। दूसरा है, सुघर राधिका प्रवीण वीणा वर रास रच्यो, श्याम संग वर सुढंग तरनी तनिया तीरे। साखी है, व्यास न कथनी काम की, करनी है इकसार, भक्ति बिना पंडित वृथा ज्यों खरचंदन भार। अपने अपने मत लगे बादी मचावत शोर, त्यों त्यों सबको सोई वे एक नंद किशोर। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जो अन्य है आगे वाले हैं रसखान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहाँ से पूछे जाने की संभावना है, उस पर व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे तो इन पर विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। और पूछे, ये आप ये पेन ले लो बेटा और उधर जाके पढ़ लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जाओ दीदी से कॉपी ले लो, मेरी बुक पे नहीं चलाओ। तो आगे देखते हैं रसखान के विषय में। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका को अपने खानदान का, अपने को इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। तो प्रेम वाटिका जो है रसखान का प्रसिद्ध ग्रंथ है। देख गदरहित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिन्ही वर्षा वंश की, ठसक छाणी रसखान। संभव है पठान बादशाहों की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त थे और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। 200 वैष्णव की यहाँ नहीं है बेटा आपका पेन, आप दीदी से ले लो। अरे भाई आज तो आप क्लास नहीं बनाने दोगे मेरे को। लेके जाओ, आप यहाँ से लेके जाओ, अपनी कॉपी ले लो, वहां पढ़ लो। और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। 200 वैष्णवों की वार्ता में इनका वृतांत आया है। 200 वैष्णवों की वार्ता में इनका वृतांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन उन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर श्री नाभाजी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहां पर गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली। यह आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते कि जिस स्त्री पर यह आसक्त थे वह बहुत मानवती थी, इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम की पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी में क्यों ना मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती थी। इसी बात से वृंदावन चले आए। प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत इस घटना की ओर लोग लगाते। तोरी माननी ते ही और फोरी मोहनी मान, प्रेम देव की छवि लख भय मियाँ रसखान। इन प्रवादों से कम से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में परिणित हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवि या कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुनाओ, है ना, सवैयों को क्या कहने लगे कि कोई रसखान सुनाओ। तो वस्तुतः ये मुस्लिम थे, लेकिन कृष्ण रंग में ऐसे रंगे और इनका जो नाम इन्होंने रसखान पड़ गया। अब इनकी इतनी रस से युक्त पंक्तियां इन्होंने की कि लोग यूँ नहीं कहते थे कोई दोहा सुनाओ या कोई चौपाई सुनाओ। लोग क्या कहते थे, चलो आज तो कोई रसखान सुनाओ।
इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये आज से आप पंक्ति पूछी जाए कि इनकी से क्या तात्पर्य है, किसने कहा है, तो ये रसखान के विषय में शुक्ल ने कहा है। इनका रचना काल 1640 के उपरांत माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विट्ठल नाथ जी का गोलोकवास संवत 1943 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचना काल संवत 1671 है। अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी वाणी इतनी मधुर स्फुट हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली, यानी कि दो छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में क्या है, दोहे हैं, और सुजान रसखान में क्या है, कवित्त सवैया। और कृष्ण भक्तों के समान ही गीत काव्य का आश्रय ना लेकर कवित्त सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवैये अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं, और वास्तव में ही ये सवैये इतने प्रसिद्ध हैं कि इन्हें लोक सामान्य में ब्रजभूमि में गाया जाता रहा है, और हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये परीक्षाओं में दोनों ही पूछे जाते हैं। मानुष हो तो वही रस खाने बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारण। कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, कदम पेड़ की डालों पर निवास करे, ऐसा ही पक्षी हो वही सार्थक है। या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पर को तज डारो, 18 सिद्ध नवनिधि को सुख नंद की गाय चराहे विसारो, नैनन सोरस खान सब ब्रज के बन बाग तगड़ग निहारो, के तक ही कल धौत के धाम करील के कुंजने ऊपर वारो। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारी रचनाएं की हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है, इस बात को रसखानियों कहते हैं। ब्रह्म में ढूंढो परानन, ब्रह्म में ढूंढो पुरानन गानन, वेद रच सुनी चौगन गायन, देखो सुनो कबहू न कहू वह कैसे स्वरूप कैसे सुभारण, टेरत हेरत हारी पर रस खान बतायो न लोग लुगायन, देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, है ना। और कुछ नमूने देखिए। मोर पका सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल रगे पहिरागो, ओढ़े पीताम्बर पे लकुटी बन, गोधन ग्वालन संग फेरेगो। अब प्रेम वाटिका भी एक उदाहरण देख लेते हैं प्रेम वाटिका से। जेह बिनु जाने कछु नहीं जानो, जात विशेष सोई प्रेम जेहि जान के रही न जात कछु शेष, प्रेम फांस सो फांस मरे सोई जिय सदाही, प्रेम मरन जाने बिना मर कोई जीवत नाही। तो ये कहने का तात्पर्य कि प्रेम ही सब कुछ है। जिसने प्रेम को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना, ये समझ लो, उसने विशेष कुछ जाना नहीं। जिसने प्रेम को जान लिया उससे जानने को कुछ शेष रहा नहीं। प्रेम फांस में जो फंस जाता है वही हमेशा के लिए अमर हो जाता है, और जो प्रेम करे बिना मर जाता है, मर रहा है, उसका जीवन भी कोई जीवन है। इस तरीके से प्रेम ही सर्वस्व है इनके अनुसार। ध्रुवदास जी ये हरिवंश राय के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन प्राप्त नहीं होता है वृतांत। यह अधिकतर वृंदावन में ही रिया करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत और पदों के अतिरिक्त दोहा, चौपाई, कवत्त, सवैये आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्व का वर्णन किया। छोटे मोटे सब मिलाकर 40 ग्रंथों के लगभग मिले हैं, जिनका नाम है वृंदावन सत, सिंगार सत, रस रत्नावली। अब ये सारे जो नाम है ना, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आप देख लीजिए। कुछ रति मंजरी, सुख मंजरी, रहस्य मंजरी, तो ये है सिंगार रस, रत्न रत्नावली, वृंदावन सत, ये सारी चीजें हैं। वैद्य लीला, दान लीला, ब्याहलो, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी। इनका जो ग्रंथ पूछा जाता है ध्रुवदास का, वो पूछा जाता है भक्त नामावली। इसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख है। कई पुस्तकों में संवत दिए, जैसे सभा मंडली में 1681, वृंदावन सत में 1686, रस मंजरी में 1698। अतः इसका रचना काल 1660 से 1700 तक माना जा सकता है। इसकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिया है। रूप जल उठत तरंग है, काटा छन के अंग अंग भौरन की गति अति गहराई है, नैनन को प्रतिबंब परयो कपोलन में ते भय मीन तहाँ ऐसी उर आई है।
अब ये कुछ इन्होंने उदाहरण दे दिए हैं, इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अरन अरन कमल मुस्कान मान कबीर फवी रहो, विरकन केसरी के मोती के सुहाई है, भयो है मुदत सखी, लाल को मराल मन, जीवन जुगल ध्रुव एक ठाव पाई। नेह मंजरी से है। प्रेम बात कछु कही नहीं जात, उल्टी चाल तहाँ सब भाई, प्रेम बात सुन बौरा होई, तहाँ स्यान रहे नहीं कोई। तन मन प्राण तेहि छिनहारे, भली बुरी कछुब न विचारे, ऐसे प्रेम उपजही जबई, हित ध्रुव दास बनेगी तब है। बहुत भी अब भजन सबसे इन्होंने कहा, बहुत बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव वेग उपाय कर विचार के बस वृंदावन जाइए। तो हम सब लोग बहुत सुनते आए, बहुत गई थोड़ी रही बस वृंदावन आए, त्याग लाजही अभिमानही, प्रेम लीन वे दीन आपको त्रिंजन समझ जा नहीं, सकल सार को सार भजन तू कर रस रीति, रे मन सोच विचार रही थोड़ी बहु बीती। इस प्रकार से ध्रुवदास ने जो कहा है, अन्य भक्तियों कवियों ने जो कहा है, उसको रीति काल में बिहारी ने बहुत कुछ अलग अर्थ मतलब अर्थ तो वही है, अलग भाव से या अलग कुछ उसमें वाक विधता या चमत्कारपूर्ण तरीके से उसको प्रस्तुत कर दिया है। कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यही समाप्त की जाती है। इसका अभिप्राय नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं हुए। कृष्णगाड़ नरेश प्रताप महाराज नागरीदास जी, अलवेली अली जी, चाचा हित हरि वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुंचे हुए भक्त बराबर होते रहे हैं, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की। पर पूर्वोक्त काल के भी तरह से भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही उतनी आगे चलकर नहीं। वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए, उनके प्रभाव हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आया कर टिकने न पाएगी। इन भक्तों को हमारे साहित्य पर भारी उपकार है। अब प्रकरण 6 देखेंगे हम, और ये इसका अंतिम प्रकरण है, जिसके अंतर्गत हम सगुण धारा कि भक्त काल की जो फुटकल रचना उपलब्ध होती हैं उन सब के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज मेरी गुड़िया बिल्कुल जिद करके बैठी है कि वो मुझे क्लास करने नहीं देगी ये वाली, और मेरे पास इसके अलावा कोई समय नहीं है। काफ़ी दिनों बाद, कई सारे दिनों के बाद आज ये समय मिला है, क्योंकि उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मकान में काम भी चल रहा है, तो बहुत सारी अभी उन लोगों का इंटरवल है, तो वो लोग खाना खाने गए, फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है और उसके आवाज़ के साथ वीडियो शूट में नहीं कर पाती, इसीलिए कई दिन से डाल नहीं पा रही थी। इस बात का मुझे खेद है, क्योंकि परीक्षा भी निकट है, और अब जब ये थोड़ा सा समय मिला है तो इसमें ये जग गई है और मुझे ये काम नहीं करने दे रही है। लेकिन वीडियो मैं सोच रही हूँ कि किसी भी प्रकार ये बीच में छूटे नहीं, और मैं आपको पूरा करके इसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूँ, तो फिर कल हम अपना नया एक टॉपिक पढ़ें। चलिए कोशिश करते हैं। भक्ति काल की फुटकाल रचनाएं हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ, अब आप बोलो नहीं, मैं काम कर लूँ। हाँ बेटा, हाँ। और दीदी भैया गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे कि गुड़िया हमें पढ़ने नहीं देती है ना। आप चुपचाप बैठो, मैं जल्दी से काम कर लूँ, आप अपनी दीदी के पास जाके खेल लो, जाओ। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति और बेटा आप हटो टेबल पे से, देखो फोन हिल रहा है, ये गड़बड़ हो जाएगा, जाओ। एक सेकंड, अवनी बहन को 2 बिस्किट दे देना। जाओ जाओ, दीदी बिस्किट दे रही हैं, जाओ। दीदी बिस्किट चाहिए, वहां जाके ले आओ दीदी पास, जाओ जल्दी जाओ, मुझे मेरा ये काम करने दो, नहीं तो फिर बिस्किट नहीं मिल पाएगा। जा ले आओ, 2 ले आना, 2, ठीक है। टीवी में एक लाइन आती थी पहले, व्यवधान के लिए खेद है, दूरदर्शन पर, है ना, वही लाइन मैं आज आपके समक्ष बोल देती हूँ कि व्यवधान के लिए खेद है। आप लोगों का कमेंट आ रहे हैं कि मैम आगे के वीडियोस डालो, तो थोड़ा सा मैं उसको करना चाहती हूँ, पर चलिए देखते हैं, जो भी है शुरू कर लेते। शुरू तो क्या करते हैं, जो शुरू किया है उसे समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रभा उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है। वह प्रभा राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था, वह जनता की प्रवृत्ति का प्रभा था, जिसका प्रवर्तक काल था। ना तो उसमें पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था, और न भय रोक सकता था। विशेषतः ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उस प्रभा काल के भीतर अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है।
तो ये आकस्मिक ही हुआ, ऐसा नहीं है कि कवि के अकबर के समय में शांति थी इसलिए ये महान लोग उत्पन्न हो गए। ये सिर्फ एक भारी भूल ही है, ये यहाँ क्लियर कर दिया है। उस सुख शांति के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था, उसका कोई एक निश्चित स्वरूप ना था। सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दबसी गई थी और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थी। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए चाहे उदारता, उसने देश के परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, अब वे शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनियों के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहां बचे हुए हिंदू राजाओं के स्वभाव में ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार क्या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे। जाको जस है जगत में जगत सराहे जाही, ताको जीवन सफल है कहत अकबर साही। शाही अकबर एक समय चले कान विनोद विलोकन वाले, आहट ते अवला निरखो चौक चली करे आतुर चाल ही। त्यों बलि बेन सुधार धरी सु, भई दबी हो ललना और लाल ही। चंपक चार कमान चढ़ावत, काम जो हाथ लिए अरिबाल ही। नरहरि और गंगी ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबर दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो अकबर का दरबारी कवि कौन सा है, ये पीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो उसका सही उत्तर गंग कवि था। उसमें नरहरि जिन्हें तुलसीदास का गुरु मानते हैं लोग, मान्यता है, वो भी अकबर के दरबारी थे। अब इसमें सच कितना नहीं पता, पर गंग इनके दरबारी थे। तुलसी गंग दो भय सुकव इनके सरदार, ये पंक्ति प्रसिद्ध भी है। ये अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक अवश्य हुई। वीर श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गया, जैसा कि आरंभ काल में दिखाया जा चुका है। फुटकल कविताएं इन्हीं विषयों को लेकर चली। छप्पे कवित्व सवैयों और दोहों में हुआ करती थी। मुक्तरक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा। अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया। हृदयराम के भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कवि कृष्ण कवि व्यास जी ने देव नामक एक शिष्य का रचा देव माया प्रपंच नाटक को भी नाटक नहीं कहा जा सकता, केवल ज्ञान वार्ता है। इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक और तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों का सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्तों के अवतार तथा नरहरि गंग और रही में से निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसमें साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। तो छीहल है, इनके बारे में कुछ हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है। पंचसहेली नामक एक छोटी सी पुस्तक इन्होंने लिखी है, लालच दास की है। रायबरेली के एक हलवाई थे। इनकी भागवत दशम स्कंद भाषा नाम और हरचरित नामक एक पुस्तक मिलती है। बस इतना ही इनके विषय में जाना है। कृपाराम के विषय में हम पढ़ेंगे। कृपाराम की हित तरंगणी कई परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनका कुछ वृतांत ज्ञात नहीं है। 1598 में रस रीति पर हित तरंगणी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। रीति या लक्षण ग्रंथों में यह बहुत पुराना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रीति काल के आप शुरुआत करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा नहीं होता कि अचानक एक दिन एक काल शुरू हो जाता है और दूसरे काल की प्रवृत्तियां परिलक्षित होने लगती, नहीं, सब अपने पूर्ववर्तियों से ग्रहण करते हैं और परवर्तियों को लिए कुछ देकर जाते हैं। तो रीति काल के अंतर्गत लक्षण ग्रंथों की परंपरा, रीति निरूपण की परंपरा जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है कृपाराम का हित तरंगणी। भले भिखारी दास या जो मतिराम है, चिंतामणि है, किसी को भी आप उसका, चिंतामणि है, भिखारी दास है, उनको आप उसका प्रवर्तक माने, कुछ भी कहें रीति काल का, लेकिन पहला ग्रंथ किसका है? कृपाराम का रस रीति पर आधारित हित तरंगणी। कवि ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगार का वर्णन किया है, पर मैंने सुघड़ता के विचार से दोहों में वर्णन किया है, जिससे जान पड़ता है कि पहले और लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते। हित तरंगणी के कई दोहे बिहारी के दोहा से मिलते जुलते हैं। इस पर यह सिद्ध नहीं होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ में निर्माण काल बहुत स्पष्ट दिया हुआ है। देख लेते हैं, इसके कुछ पद पूछे जा सकते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ है
दो या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूझकर लिया अथवा दोहे पीछे से मिल गए। हितरंगड़ी के दोहे बहुत ही सरस भावपूर्ण परिमार्जित भाषा में है। कुछ नमूने हम देखेंगे। लोचन चपल कटाक्ष सरनियारे विषपूर मन मृग बेंधे मुनन के जगजन सहत वसूर। आज बारे हो गई नंदलाल हित ताल कुमुद कुमुदनी के भटु निरखे और हाल। पति आयो परदेश से ऋतु बसंत को बान झमकी झमकी निज महल में टहल रही सुरान। ठीक है। महापात्र नरहरि बंदीजन, ये महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। छप्पे नीति और रुक्मणी मंगल इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। बस इतना ही आपको देखना है। उस विशेष इसमें इनका तीसरा ग्रंथ कविंत संग्रह भी खोज में मिला है। प्रसिद्ध छप्पे नीचे दिया जा रहा है। कहते हैं इस छप्पे को सुनने के बाद अकबर ने गोबद बंद करवा दिया था। तो छप्पे थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ आपको। अहिरु दंत तिन धरे है ताही नहीं मारी सकत कोई। हम संतत तिन चरही बचन उच्चारही दीन होई। अमृत पय नित स्त्रवही बच्छ मही थम बन जावही। हिंदुई बुधुर मधुर ना देही कटुक तुरकुई ना पावही। कह कवि नर हर अकबर सुनो विनवत गौ जोरे करण। अपराध कौन मुहि मारियत मुहे चाम सेवई चरण। मेरे चमड़े से तो आपके चरणों की सेवा होती है, किस अपराध में मुझे मार रहे हो। उसी गौ की तरफ से ये पद लिखकर इन्होंने अकबर को भेजो। कहते हैं इसके बाद अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। अगले जो प्रसिद्ध कवि हैं नरोत्तम दास, ये सीतापुर के रहने वाले थे। सिर्फ सरोज में इनका जन्म संवत 1606 का वर्तमान में रहना दिखाया है। इनकी जाति का उल्लेख नहीं है। इनका सुदामा चरित ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है। तो नरोत्तम दास का सुदामा चरित ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। कुछ लोगों के अनुसार उन्होंने एक खंड काव्य ध्रुव चरित भी लिखा है, पर वो देखने में नहीं आया। सुदामा चरित्र का ये सवैया बहुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है। तो इस सवैया को ध्यान से देखेंगे हम। शीस पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को जन को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी तो पटी और पाए उपहान को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिजी दुर्बल एक रह चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को दाम बताता ते अपनो नाम सुदामा। तो इसी तरीके का एक प्रसिद्ध पंक्ति है ना, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, है ना। तो वो वाला जो भजन है मूलतः इस पर आधारित है और ये भी काफी प्रसिद्ध है। नरोत्तम दास ने बहुत मधुर भाव से लिखा है और एक उनकी पंक्ति आगे आएगी जो आप लोगों ने 100% उसको सुना ही होगा, पर यह भी बहुत सुंदर है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को दाम धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा का एक और सवैया है जो इन्होंने लिखा है। कैसे विहाल विवायन सो भयो कंटक जाल गड़े पग होए। हाय महादुख पाई सखा तुम आए इतना दिन कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। तो ये जो प्रसिद्ध उक्ति जो आप सुनते रहते हैं, जो गुनगुनाई जाती है विभिन्न भजनों में, इसको उद्धृत किया जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे भजन बना बना के बाद में लिखे गए, मूलतः नरोत्तम दास जी की है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। भक्ति भाव से परिपूर्ण ये रचनाएं हैं, ये पद हैं। अब जो अगले प्रसिद्ध हैं वो हैं आलम। ये अकबर के समय एक मुसलमान कवि थे। सन 991 हिजरी अर्थात संवत 1639-40 में माधव नाल कामकदला नाम की प्रसिद्ध दो प्रेम कहानी इन्होंने दोहा चौपाइयों में लिखी है। ये पूछी जाती है आलम माधव कामकदला कईयों ने लिखी है, पर आलम की है माधव कामकदला, ये पूछी जाती है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें कुछ रुचिरता वह कहानी की है, वस्तु वर्णन भाव व्यंजना आदि की नहीं। कहानी भी प्राकृत या अपभ्रंश से चली आती हुई कहानी है। कवि के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया। दिल्ली पति अकबर सुल्ताना सप्तद्वीप में जाकी आना। धर्मराज सब देश चलावा हिंदू तुर्क पंथ सब लावा। सन 991 ही करो कथा ओह बाली। बस इतना ही आलम की माधव कामकदला बस आपको याद रखना है, इससे विशेष कुछ नहीं है। महाराज टोडरमल है, ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे। पीछे अकबर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए। जन्म है इनका 1550 और मृत्यु है 1646। ये कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी थे। ये जाति के खत्री थे।
और शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी के प्रचार का कार्य किया, जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हुआ। ये प्राय नीति संबंधी पद कहते थे। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती। एक कविता है जो देख लेते हैं। जार को विचार कहा, गणिका को लाज कहा, गधा को पान कहा, आंध्रे को आरसी कहा, निगुनी को गुण कहा, दान कहा दारिद्र को, सेवा कहा सूम की, अरंडन की डारसी, मद पी की सूची कहा, साँच कहा लंपट को, नीच को वचन कहा, स्यार की पुकार सी, टुडर कुबिया से ठड़ी हटी हो तो तऊ नटारे टरे भाव भावे कहो सूदी बात, भावे कहो फारसी। तो जैसे कि फारसी के ये सपोर्टर थे उनको, तो उसी के विषय में इन्होंने एक पद लिख दिया और उसकी महिमा गाई। महाराज बीरबल, कुछ लोग जन्मभूमि नारनौल बताते हैं, कुछ इनका नाम महेश दास था। मूलतः अशोक स्तंभ पर यह खुदा हुआ है कि 1632 साके में 1493 में मर्गवदी 5 सोमवार गंगादास सुत महाराज बीरबल जी तीर्थराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखित। यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में जान पड़ता है। गंगादास और महेश दास नाम मिलते जुलते हैं, पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो लेख भूषण ने किया है वो भी इस प्रकार है। कुल मिला के बीरबल के संबंध में यहाँ बताया है। अब बीरबल से जहाँ उपजे कवि और भूप देव विहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप। इनका जन्म स्थान तकवापुरी ठहरता, पर कुल का निश्चय नहीं होता। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के मंत्रियों में थे और बड़े ही वाक्चतुर और प्रत्युन्नति थे। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत में प्रसिद्ध हैं। टोडरमल का नाम सुना होगा आपने खूब। बीरबल की टोडरमल तो पहले के, अकबर बीरबल के किस्से जो हैं वो। महाराज बीरबल ब्रिजभाषा प्रधान अच्छे कवि थे और कवियों की बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। कहते केशव दास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे और केशव दास जी की पैरवी से उर्सा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना माफ कर दिया था। इनके मरने पर अकबर ने सोरठा कहा था, दीन दे की सब दीन एक न दीन हो दुसह दुख, सो अब हम कहीं दीन कछु नहीं राख्यो बीरबल। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती पर कवित्व मिल जाते हैं। उचरी उचरी के की झपटे उरग पर उर्गहु के कन लपटे रह के। इस प्रकार है। पूत कपूत कुलच्छन नारी लराक परोसी लाजन सारो बुद्ध कुबुद्ध पुरोहित लंपट चाकर चोर अतिरता। तो कुल मिलाकर इनसे संबंधित नहीं पूछा जाएगा। टोडरमल हैं, बीरबल हैं, सब उन्हीं के दरबारी हैं। अकबर के काल के विषय में विशेषता आपको समझा चुकी हूँ। और ये जो बीरबल है, अकबर बीरबल के किस्से, जो चुटकुले अब सब लोगों ने पढ़ रखे हैं। अब जो चर्चित कवि हैं, अगले कवि, वो हैं गंग। अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम खान खाना बहुत मान देते थे। जन्म काल कुल आदि का पता नहीं है। ब्राह्मण कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि नवाब या राजा की आज्ञा से हाथी से चिरवा डाले गए थे। उसी समय मरने से पहले इन्होंने ये दुआ कहा था, कभू न बढ़ुआ रण चढ़े, कभू न बाजी बम्ब, सकल सवाही प्रणाम करी विदा होती कभी गंग। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इन बात का उल्लेख किया है। संकेत दिया। देव कवि ने कहा, एक भय प्रेत एक मीझी मारे हाथी। ये पद भी इस संबंध में ध्यान योग्य है। सब देवन को दरबार जुर्यो, तह पिंगल छंद बनाए के गायो, तब काहू के अर्थ काहो ना गायो, तब नारद एक प्रसंग चलायो, मृत लोक में है एक नरगुण, कभी गंग को नाम सभा में बतायो, सुन चाय भई परमेश्वर को, तब गंग को लेने गणेश पठायो। इस प्रकार इनकी महिमा कही गई है। गंग ऐसे गुनी को गयंद सो चिराइए। इन प्रमाणों से ये घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। वे अपने समय के नरकाव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। दास जी ने कहा भी है, दास ने भी कहा है, दास जी से मतलब तुलसीदास ने कहा है, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। कहते हैं रहीम खान खाना ने एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। वह छप्पे यह है, चकित भंवरी रह गई, गम नहीं करत कमल वन, अहिफन मनी नहीं लेत, तेज नहीं बहत पवन बन, हंस मान सर तज्यो चक चक्की, न मिले अति, बहु सुंदर पद्मिनी पुरुष न चहे, न करे रति, खल भलित बहु सुंदरी पद्मिनी पुरुष न चाहिए, न करे रति, खल भलित शेष कवि गंग भन, अमित तेज रवि रथ खस्यो, खानन खान बैरम सुबन जवहि क्रोध करी तंग कसियो। तो इस प्रकार इनका दुआ विभिन्न प्रसंगों से ये अपनी बात को स्पष्ट करते करते अंत में इन्होंने रहीम खान खाना का जो तेज है, जो उनकी युद्ध कुशलता है, उस पर प्रकाश डाला है कि खल भलित शेष कभी गंग बन, अमीय तेज रवि रथ खस को। तेज को देखकर रवि रथ खस को, ठीक है, सूरज का रथ भी खिसक जाता है। खानन खान बैरम सुबन जब है, खानन खान
बैरम खान के पुत्र थे रहीम खान खाना। जब वही क्रोध कर तंग कसियो, जब अपना वो अस्त्र शस्त्र उनको कसकर जब क्रोध से पूर्वक दूसरों पर आक्रमण करने के लिए चलते हैं तो सूरज भी अपना रथ पीछे को खिसका लेता है। सारांश यह है कि गंग कवि अपने समय के प्रधान कवि माने जाते रहे थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। हास्य रस का पुट भी मिलता है, विरहताप का वर्णन भी किया है इन्होंने। कविता काल विक्रम की 7वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। रचना के कुछ नमे हैं। बैठी थी सखिन संग पिय को गवन सुनियो, सुख के समूह में वियोग आग भर की। गंग कहे त्रिविध सुगंध के पवर भयो, लागत है ताके तन भई विथा जर की। तो ये है एक है जुगत कृपान में दान ज्यों देत भान, एकन तेना एक मान सुषमा जरद की। कहे कवि गंग तरह बल को ब्यार लगे, फूटी गजागट घटा घन घट ज्यों सरद की। आगे देखते हैं। देखत के वृक्ष वन में दीर्घ सुभायमान, कौडीर चलियो चाखिवे को प्राण जिये यज्ञ हो। काल फल देख के जटन मंडरानत लागे, देखत बटोही बहुतेरे डगमगाए हो। तो इस प्रकार ये इन्होंने वर्णन किया है। गंग कवि ने गंग कवि से संबंधित काफ़ी पूछा जाता है, विशेषतः उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा जाता है, नेट में भी पूछ लिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मनोहर कवि हैं, शत प्रश्नोत्तरी इनकी पुस्तक है। उपनाम ये तौसनी लिखते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। बलभद्र मिश्र हैं, ये केशव दास जी के बड़े भाई थे। नक्शिक श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखा है। बस इतना याद रख लीजिए कि केशव दास के बड़े भाई थे। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कि ज़बरदस्ती आपको पढ़ के सुनाने से, समय व्यर्थ करने से फ़ायदा है नहीं। जब जमाल कवि के बारे में शुक्ल जी ने यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसका भी कोई विशेष महत्व ज्ञान नहीं है। अगले जो महत्वशाली कवि हैं जिनको भक्ति काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जो भक्ति काल और रीति काल की जो सीमा रेखा है, दोनों को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है, उस पर खड़े जो हमें दिखाई देते हैं वो है केशवदास। जैसे आदिकाल के अंत में और भक्ति काल के शुरुआत में विद्यापति को हम रखते हैं, उसी प्रकार भक्ति काल की समाप्ति पर और रीति काल के प्रारंभ पर सीमा रेखा पर कौन देखते हैं? केशवदास। यानी कि इनकी रचनाओं में दोनों कालों की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे हम, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि केशवदास जी से संबंधित प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सनाड्य ब्राह्मण कृष्णदंत के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म 1612 और मृत्यु 1674 में हुई। ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहां इनका बहुत मान था। तो ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत की सभा में रहते थे। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित थे। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इस प्रकार परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्र के माने गए हैं। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक था, क्योंकि हिंदी काव्य प्रचार प्रचुर मात्रा में हो चुका था। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। केशवदास से पहले 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण कर चुके थे। दोबारा इस पंक्ति को ध्यानपूर्वक दीजिए कि केशवदास को भले ही आप प्रवर्तक या रीतिकाल का श्रृंगार निरूपण करने वाला माने, लेकिन कृपाराम की हित तरंगिणी में रस निरूपण पहले ही हो चुका था। इसी समय चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगारवत नामक एक ग्रंथ रस संबंधी लिखा। मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगारवत नामक एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा। नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कर्नेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूभूषण नामक एक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे थे। पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य सार्थ में निरूपित काव्यांगों का पूरे परिचय नहीं करा था। यह काम केशवदास जी ने किया। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारीवादी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं ही कहा है। पूछे जाने वाली पंक्ति है, क्या टीजीटी, क्या पीजीटी, क्या नेट, क्या असिस्टेंट, सभी में पूछी जाती है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण विना विराज ही कविता वनिता मिट। ठीक है, आगे देखते हैं। अपनी इस मनोवृत्ति के अनुसार कविता में अलंकारों का उपयोग अति आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य ही है।
और लेडीज को आभूषण पहनना अनिवार्य है ना, वनिता। अपनी इसी मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भाम, उद्दट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अलंकारवादी मान सकते हो आप इन्हें ना, अगर साहित्य शास्त्र के अंतर्गत इनकी चर्चा करी जाएगी तो। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समन्वित रूप में लाने वाले मम्मट, आनंद वर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं। अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन विषय भी लिए है। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। अलंकारों का लक्षण दंडी के काव्यादर्श से बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्प, लतावृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली हैं, है ना। कुल मिला के कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा भानुमति ने कंडवा जोड़ा। तो इसी प्रकार केशव ने अपना काम कर लिया, इधर उधर सबसे ज्ञान पा। 50-60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में वह तो रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार से नहीं मिलते। केशव के अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। अलंकारों पर लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? कवि प्रिया जो पूछी जाती है, रस पे रसिक प्रिया लिखी। ये याद रखिएगा कि बाद के जो कवि है उन्होंने चंद्रालोक एक ग्रंथ है कुवलयानंद, इसके अनुसार अलंकारों का स्वरूप देखने को मिलता है, केशव के अनुसार नहीं मिलता, या केशव ने जिनका अनुसरण किया उनके अनुसार भी आगे परिपाटी लक्षण ग्रंथ लिखने की या अलंकार को निरूपण करने की नहीं पाई गई। इसकी चंद्रालोक और कुवलयानंद के विषय में आगे विस्तृत चर्चा है, इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य थोड़ा बहुत हेरफेर मिलता है, गड़बड़ी के सिवाय इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये पूरी तरीके से जो शुक्ल जी हैं वो केशव के विषय में बता रहे हैं कि किस किस प्रकार इन्होंने कहाँ से विषय सामग्री ली है। केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वेरी इंपॉर्टेंट, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, रस रतन, बामनी और जहांगीर चंद्रिका, ये सभी ग्रंथ पूछे जाते हैं। तो इसमें से मैं कह नहीं सकती कि ये वाला आप छोड़ दीजिए। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। प्रसिद्ध पूछी हुई पंक्ति है शुक्ल की, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए था वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों का स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू पदों का शब्दों का प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रवंजल और उबड़ खाबड़ हो गई है। तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाया। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण की यह ऋटि है। मौलिक भावनाओं में गंभीरता या जटिलता नहीं है। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषध की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई, जैसे प्रसन्न राघव के प्रियतम पदरंकिता भूमि भागान का अनुवाद प्योर पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम भिंगार डाला है। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समास शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कई कई बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जैसे भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोक कहीं क्यों सुत शोक गए, जो कि हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। तो जैसा कि मैंने कहा, सब जगह से सामग्री ले ला के केशव ने अपना ग्रंथों का निर्माण कर लिया है। केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, वीरदेव सिंह चरित्र और दूसरा रामचंद्रिका। जो सर्वाधिक पूछी जाती है वो रामचंद्रिका है। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, उसमें वीर सिंह देव का चरित्र थोड़ा बहुत तो है, दान लोभ आदि के संवाद बड़े। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ कर रखना चाहिए कि केशव उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उसमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण उनके बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पद्यों से अलग सूचित दिखाई पड़ते हैं।
दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है। रामायण की कथा केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य लिखने की इच्छा हुई, उन्होंने सबके लिए राम की कथा को ले लिया। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उसकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया। ऐसे स्थलों का तो छोड़ दीजिए, यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया गया। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया वे तो ये का किंतु मुनि शाप हत किंतु ब्रह्म दोष रत किंतु को उठा गए। ऐसा अलौकिक सौंदर्य सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका प्रभाव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। तो दरबारी ये कवि थे ऊर्जा नरेश के, तो इनसे इस तरीके की तुलसीदास जैसी सहृदयता का हम अगर सोचें कि इनमें हो तो वह असंभव है। ठीक है, रामचंद्रिका इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है और शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। ठीक है, और ये जो पंक्ति है ये शब्द क्रीड़ा, केशव उक्ति वैचित्र शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना और गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं गई थी। पूछी हुई है, आगे पूछी जा सकती है, यदि अभी तक नहीं पूछी गई है तो आगे पूछी जा सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना व्यर्थ है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कुछ आकर्षण था ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात है कि केशव बहुत पहले ही इसकी परंपरा केशव से बहुत पहले इसकी परंपरा उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भभूति तक तो कुछ राह पर पीछे नहीं, फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ नहीं था। अपनी मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर दिया है कि देखे मुख भाव है अनदेखे कमल चंद ताते मुख मुख सखी कमलो न चंदरी। तो ये वाली पंक्ति भी पूछी हुई है। इसके आगे का हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और फिर उसके बाद हम अपना आगे का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इसे ख़त्म करके। पर ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि फुटकल रचना करने वाले कवियों से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न आपके आज के और कल की कक्षा से पूछे जाएंगे। छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।